हेलो गाइस, हम आ गए हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके। फुली वैक्सीनेटेड हैं अब हम, और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स की। तो गाइस, बजट प्रोसेसर्स के बारे में तो हर कोई बात करता ही रहता है, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई एंड या फिर मिड से थोड़े ऊपर वाले प्रोसेसर्स की। तो ये वो प्रोसेसर्स हैं जिनकी प्राइस की बात करें तो 25,000 से लेकर 75,000 के बीच में ये प्रोसेसर्स आते हैं। तो अगर ब्रांड्स की बात करें तो दो ही ब्रांड्स है मार्केट में, AMD और इंटेल। तो अगर आप एक हाई एंड पीसी बनाने जा रहे हैं जिसकी वैल्यूएशन मोर देन 1 लाख रुपीज है, तो उस केस में कौन से प्रोसेसर्स आपको यूज करने चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले आपकी किसी भी प्रोडक्टिविटी के काम में, गेमिंग में, या आप कोई भी हाई एंड 3D रेंडरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो पीसीज बनते हैं तो उसमें कौन से प्रोसेसर्स यूज होने चाहिए। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं आगे। तो गाइस, बात शुरू होती है 2019 से। तो बेसिकली 2019 में इंटेल काफ़ी अच्छी मोनोपोली क्रिएट करके था, और इंटेल के जो भी 9th जेन प्रोसेसर्स थे काफ़ी धड़ल्ले से बिकते थे, और अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई प्राइस भी थे उस टाइम से। तो AMD उसको कंपटीशन देने के लिए अपनी Zen 2 टेक्नोलॉजी लेके आया, जो काफ़ी अच्छी थी। एज अगर हम कैश मेमोरी देखें काफ़ी ज़्यादा थी इंटेल से, उसकी 7 नैनोमीटर के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे उसको वो लेके आया, और साथ ही में एक अच्छे प्राइस रेंज के साथ उसने अपने प्रोसेसर्स को लॉन्च किया। तो देखा जाए तो वहाँ से इंटेल और AMD दोनों की राइवलरी शुरू हुई। तो एक से बढ़कर एक प्रोसेसर उन लोगों ने लॉन्च करने शुरू किए, और अगर देखा जाए तो इसको कंपटीशन देने के लिए, Zen 2 को कंपटीशन देने के लिए इंटेल अपनी कॉमेट लेक लाइन लेके आया, जिसको हम आजकल जानते हैं इंटेल 10th जनरेशन के नाम से। तो अगर AMD की Zen 2 टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें PCI Gen 4 स्लॉट्स भी मिले, तो वो आपको इंटेल में देखने को नहीं मिले थे। तो इसी के साथ गाइस, इंटेल की जो कॉमेट लेक टेक्नोलॉजी आई वो काफ़ी अच्छी ब्लिस्टरिंग स्टार्ट के साथ आई। इंटेल ने काफ़ी अच्छी प्राइसिंग भी दी उसके लिए, बट एक दो ड्रॉबैक्स थे जो फिर भी इंटेल यूजर्स AMD की तरफ जा रहे थे। वो था कि PCI Gen 4 स्लॉट्स उन इंटेल 10th जनरेशन सेटअप्स के अंदर नहीं मिल रहे थे। तो अगर बात करें तो 10600K या 10700K या 10900K, ये जितने भी प्रोसेसर्स थे ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेसर्स थे। इन सभी प्रोसेसर्स के साथ एक आपको हाई एंड स्टॉक कूलर या लिक्विड कूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। जिस TDPs पे ये चलते थे उन TDPs पे आपको एक हाई एंड कूलिंग की रिक्वायरमेंट आपको मिनिमम चाहिए ही आपके कंप्यूटर में। तो उसी के साथ क्या हुआ कि जब आप इन प्रोसेसर्स को अपने मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल करने की कोशिश करते थे तो एक हाई एंड मदरबोर्ड ही आपको इन प्रोसेसर्स के साथ लगाना पड़ता था। तो इवेंचुअली जो प्राइसिंग पॉइंट पर इंटेल वो डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ आ रहा था, उसकी जो एक्सेसरीज थी प्रोसेसर के साथ लगने वाली, जैसे कि मदरबोर्ड या लिक्विड कूलर या जितने भी आप उसको ठंडा रखने के लिए कोई भी आप स्टॉक कूलर यूज कर रहे हैं, वो सारी एक्सेसरीज काफी महंगी आती थी। तो इवेंचुअली जो पॉइंट था इंटेल का सस्ता बनाने का, एक कंपटीशन देने का AMD के लिए, वो सारा पॉइंट ही डिफाई हो गया। इसके साथ क्या हुआ कि जब देखा कि इंटेल का 10900K जैसे कि एक बहुत फेमस प्रोसेसर, बहुत अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, उसको अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग सेटअप में यूज करो, उसको आप ओवरक्लॉकिंग करो उसके साथ, तो वो एक टेम्परेचर्स अगर देखें तो 80, 90, 95 डिग्रीज तक टेम्परेचर्स को टच करता था, इवन विद लिक्विड कूलिंग। तो ये जो चीज़ है ये इंटेल को काफ़ी एक इट वाज अ बैकड्रॉप फॉर इंटेल, क्योंकि एट द सेम टाइम AMD वाज वर्किंग ऑन समथिंग न्यू। जो आजकल AMD के 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स हैं उसमें AMD लेके आया Zen 3 टेक्नोलॉजी। तो गाइज, इंटेल की 10th जनरेशन टेक्नोलॉजी को बीट कर दिया Zen 3 टेक्नोलॉजी ने। कैसे? क्योंकि वो आए बहुत सारे मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस के साथ। तो बेसिकली जब आपका Ryzen 5 5600X आया, वो सीधा का सीधा i5 10600K के साथ कंपीट हुआ। उसने बहुत इजीली 10600K को बीट कर दिया इन ऑल द गेमिंग परफॉर्मेंसेज, ऑल द प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंसेज, ऑल द सॉफ्टवेयर वर्क्स, 3D रेंडरिंग। इट इज अ कंप्लीट परफॉर्मर अगर 5600X की बात की जाए। साथ ही में अगर 10900K की बात की जाए तो Zen 3 में 5800X को उसके साथ कंपेयर किया गया, जबकि Zen 3 के अंदर ही AMD इसके ऊपर के और दो मॉडल्स लेके आया। इनके एक्सट्रीम्स की बात करें तो 10900K came with a 10 core and 20 thread performance. 5950X came with a 16 core and 32 thread performance. तो अगर आप देखो तो मल्टी थ्रेडिंग में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपस में कोई कम्पीट कर पाए।
तो अब इंटेल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, दे हैड टू कम विद समथिंग न्यू। तो गाइज अब इंटेल आया अपनी रॉकेट लेन टेक्नोलॉजी के साथ। तो रॉकेट लेन टेक्नोलॉजी बेसिकली थी क्या, जो इनकी कॉमेट लेन टेक्नोलॉजी थी उसी का ही सिमिलर कुछ एक पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रॉकेट लेन के साथ आए, जो काफी बड़ा फ्लॉप। 2021 में रॉकेट लेन टेक्नोलॉजी आई, इनके 11900K के प्रोसेसर्स इनके 10900K के प्रोसेसर से भी वीक थे। जो आपने देखा 10900K वो 10 कोर और 20 थ्रेड्स के साथ आया, 11900K जस्ट केम विद 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स। तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं इनकी डाउनवर्ड हुई, बट इन्होंने कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करने की कोशिश करी, बट मुझे नहीं लगता उसको कोई फायदा हुआ, क्योंकि जो इनकी टीडीपी रेट्स थे, जो इनकी पावर कंजम्पशन थी, वो AMD के प्रोसेसर से कहीं ज्यादा थी। बट अगर आप इंटेल फैन है तो मैं आपको एक अच्छी चीज ही बता देता हूं इसके रिलेटेड। तो अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि गेमिंग हो गई, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में ये जितने भी आपके AMD Ryzen प्रोसेसर्स हैं, ये मार्जिनली पीछे रहे आपके इंटेल के 11th जेन प्रोसेसर्स से। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेल है वो जाना जाता है उसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंसेस के लिए। अगर आप इनकी पावर कंजम्पशन की बात करें तो इंटेल कहीं ना कहीं ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, बट उससे रिलेटेड एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। अगर आप देखें तो 5 गीगाहर्ट्ज की परफॉर्मेंस देना एक काफी बड़ी बात मानी जाती है, और 11900 के 5 गीगाहर्ट्ज की सिंगल कोर परफॉर्मेंस दे रहा था। अगर आप उसी को कंपेयर करें 5950X से, तो क्योंकि इतनी सारी मल्टी थ्रेडिंग है तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस उसकी 4 गीगाहर्ट्ज तक की थी। अगर आप कोई और 5600X पे जाएं तो 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जा रहे थे, बाकी सारे ही प्रोसेसर्स 4.5 तक थे, बट उनके काउंटर पार्ट्स जो इंटेल के थे वो 4.9 to 5 गीगाहर्ट्ज की प्रोसेसर स्पीड दे रहे थे, जो काफी अच्छी चीज है अगर आप सिर्फ गेमिंग या कोई एक सिंगल ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं। तो गाइज अगर आप एक पीसी बना रहे हो जिसमें प्रोसेसर की वैल्यूएशन 25, 30, 50 हजार, इवन 75 हजार रुपए भी है, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उसमें सिर्फ गेमिंग तो करोगे नहीं। तो अगर गेमिंग भी करोगे उसमें सिर्फ आप, तो उसमें अगर आप स्ट्रीमिंग करोगे तो कम से कम 4K स्ट्रीमिंग तो होगी वो। तो उस केस में आप सिर्फ एक सिंगल कोर परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड एक पीसी नहीं बना सकते, आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस वाला पीसी चाहिए, और उसके लिए Ryzen इज द सक्सेसफुल सोल्यूशन एज कंपेयर टू इंटेल। तो गाइज ये तो हो गई स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि इंटेल और AMD का आपस में कंपटीशन एक्चुअली है क्या, और कैसे वो एक से बढ़कर एक प्रोसेसर्स लाने की होड़ में परफॉर्मेंसेस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते रहे। कुछ प्रोसेसर्स अच्छे भी आए, बट ये एक थियोरेटिकल बात है। जब तक हम इसको प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम एक कंक्लूसिव डिसीजन तक नहीं आ पाएंगे कि अगर हम लोग एक लाखों का पीसी बनाना चाह रहे हैं तो कौन सा प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। तो गाइज हमने अपने साथ काफ़ी सारे प्रोसेसर्स आप इकट्ठे कर लिए हैं, जिससे कि हम आपको इजीली बता सकें कि उनके एक पर्टिकुलर काउंटर पार्ट से वो कैसे बेटर हैं और परफॉर्मेंसेस में क्या फ़र्क आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने Ryzen 5 5600X लिया है, जो 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है। उसको हम compete कराएंगे Intel i5 11600K से, वो भी 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। दोनों ही प्रोसेसर्स अराउंड 25-26 हज़ार की रेंज में इजीली आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में हमने Intel i7 11700K और Ryzen 1500X को कम्पीट कराया। दोनों ही प्रोसेसर्स 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ आते हैं। प्राइस भी दोनों की लगभग एक जैसी ही है, अराउंड 38-39,000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएंगे। और लास्टली हमने 11900 के Ryzen 9 5900X और 5950X को आपस में कम्पीट कराया। प्राइसिंग की बात करें तो 11900 के आपको अराउंड 60,000 के करीब पड़ना चाहिए, हालांकि 5900X थोड़ा सस्ता है, अराउंड 54-55,000 की अराउंड मिल जाना चाहिए। और सबसे महंगा 5950X आपको अराउंड 70 या 72,000 की रेंज में इजीली मिल जाना चाहिए। तो ये तो थी इनकी, मैंने आपको एक स्पेसिफिकेशंस का हल्का सा आइडिया बताया। बाकी अब देखते हैं ये आपके बेंच टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं।
तो गाइस ये थे कुछ बेंच टेस्ट जो हमने आपके लिए किए। स्पेशली अगर आप देखें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंसेस में AMD और इंटेल का काफ़ी टफ कंपटीशन रहा है। इंटेल मार्जिनली थोड़ा हाई देखने को मिला है हमें। अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो AMD का तो कोई जवाब ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि Zen 3 टेक्नोलॉजी जो भी है वो मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस में कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता, चाहे इंटेल का कोई भी प्रोसेसर हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट बनाते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है, आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो।